हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के टॉपिक डिटरमिनेंट्स के पार्ट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल की। तो बच्चों, इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम सीखेंगे कि हम ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो मैंने यहाँ एक ट्रायंगल ली है ABC, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स है उसके x2 y2 and C vertex having the coordinates x3 y3. And you had learned in your earlier class, in class 9th and 10th, that how to find out the area of a triangle by using coordinate geometry. Okay, so that was half x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 and plus x3 into y1 minus y2. एक साइक्लिक ऑर्डर में ये कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। ओके, अब हम अगर इसी चीज को डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे हाफ determinant of first row x1 y1 and 1, second row x2 y2 1 and x3 y3 1। तो आइए इसको टैली भी कर लेते हैं, क्या ये सही है या नहीं है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इस रो फर्स्ट रो के मेथड से एक्सपेंड करते हैं। चलिए, सो ये हो जाएगा हाफ। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है मुझे, x1 y2 माइनस y3। ओके, तो चलिए हम इसको कॉलम वाइज कर लेते हैं ताकि हमें डिट्टो इसी तरह से मिल जाए। सो माइनस x2 इंटू सेकेंड अगर हम लिखेंगे तो देखिए इस रो और कॉलम को छोड़ दीजिए। सो y1 माइनस y3 एंड देन x3 इंटू, अगर हम फर्स्ट रो कॉलम और इस थर्ड रो को छोड़ दें तो क्या मिलेगा मुझे, y1 माइनस y2। करेक्ट है बच्चों। सो ये जो वैल्यू आई हमारे पास, ये कितनी हो गई, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं और हमारा रिजल्ट रेडी हो जाएगा। y2 माइनस y3 माइनस कॉमन ले लेते हैं सेकंड टर्म से, तो ये हो जाएगा प्लस x2, और जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा बच्चों y3 माइनस y1। तो यहां मैंने माइनस कॉमन लिया है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। करेक्ट। सो इजंट इट सेम, जो हमारे पास पहले फॉर्मूला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो हमने ड्राइव किया था, दोनों सेम है। तो यहाँ आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो वैल्यू आपकी प्लस या माइनस आ सकती है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, इफ रो और कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल गेट changes sign. Okay, so what we will do here in that case, because area is a positive value, so we will take the absolute value. In every case we will take the absolute value. Correct. So ये बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी वैल्यू लेनी है तो कौन सी वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही यहाँ पर लेनी है, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। इन केस एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमारा 0 हो जाता है, देखिए आपका ये वर्टेक्स ए अगर मैं छोटा करता रहूं, मान लीजिए कि ए यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, एरिया और कम हो जाएगा। और अगर इस ए को मैं और नजदीक ले लेता हूं तो एरिया और रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ए टुवार्ड्स बीसी बढ़ता चला जाएगा तो एरिया हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा। एंड व्हेन दिस पॉइंट ए विल बी ऑन दिस लाइन सेगमेंट बीसी, व्हाट विल हैपन, एरिया विल बी इक्वल टू 0। तो इसको हम इस बात के लिए भी यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। करेक्ट। तो हम इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। और एक और हम इसका यूज करने वाले हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो इसको हम सम के साथ ही चेक करेंगे, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके, तो बेसिकली तीन तरह से हम इसको यहां यूज करने वाले हैं। एक, टू फाइंड द एरिया, और एरिया इज गिवन टू फाइंड एनी मेसन कोऑर्डिनेट्स। सेकंड, टू प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये तीन तरीके जो है यहां हम यूज करने वाले हैं। ओके, और जब एरिया जो है तीसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और करते हैं कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स। यस, तो हमारी पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीन वर्टेक्स दी हुई है, आइए ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल। सो लेट्स दिस इज अ ट्राइंगल हैविंग वर्टेक्स A 1,0, B 6,0 and C is 4,3. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, क्या फॉर्मूला है अभी हमने पढ़ा, हाफ
और ये मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दिया। करेक्ट। अब हम यस, सो आइए वैल्यू पुट करते हैं इनकी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल हाफ x1 y1 कितना है 1,0, सो ये 1, x2 y2 6,0 और x3 y3 4,3। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता हूं तो 1 इंटू 0-3। सेकेंड टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 18-0। करेक्ट। सो ये आया हमारे पास हाफ, और यहां पर -3 प्लस 18, सो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा पहला सम। जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए तो हम एरिया ट्रायंगल का कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए ऐसा एक और सम करते हैं। तो ये जो वर्टेक्स दिए हुए यहाँ पर है हमारे पास 2,7, 1,1 एंड 10,8। तो ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल। सो ये हमारे ट्राइंगल है, एक रफ स्केच है ये। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो आइए अब फाइंड आउट करते हैं एरिया। सो दैट विल बिकम हाफ। सो पहले मैं एक कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ x1 y1, फिर मैं x2 y2 लिख देता हूँ और x3 y3। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट हमें इतना ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमें लास्ट में एरिया के लिए लेनी है, यानी कि हमें केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। सो हाफ 2 इंटू 1 -8 -7 इंटू, अगर 7 के साथ देखेंगे तो 1 -10 एंड +1 इंटू 8 -10। तो कितना आया सॉल्व करने से हाफ, ये हुआ -7, -7 इंटू 2 -14, ये हुआ हमारे पास 1 -10 यानी कि -9, -9 इंटू 7 63, और ये -2। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा हमारे पास। अगर हम 63 -16 करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 47। सो 47/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, एज आई टोल्ड यू, तो दूसरा हम इसका यूज क्या करने वाले हैं। एक तरीका था हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा हम पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। सो आपको पता है बच्चों, अगर दो पॉइंट कोई भी कोलिनियर हो तो हमेशा उससे होकर के एक लाइन पास हो सकती है। करेक्ट है ना। ये ए और बी मान लीजिए दो पॉइंट हैं, तो आप इनमें से हमेशा एक लाइन को पास आउट करा सकते हैं। ठीक है। और अगर तीसरा पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, कहीं और है, तब ये क्या बन जाएगी, हमेशा एक ट्राइंगल बन जाएगी और इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। बट अगर ये तीसरा पॉइंट अगर ए बी की लाइन पे ही लाई करता है, ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर है, तो क्या होगा, ये कॉलिनियर होंगे और ऐसी कोई ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी, और एरिया कितना होना चाहिए 0। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस। और ये भी हमें पता है कि 3 पॉइंट्स विल बी कॉलिनियर इफ एंड इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। ओके, सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 लिखते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 के। आइए बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो हाफ तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा इस साइड आकर के, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। a इंटू सी प्लस ए माइनस, देखिए इसकी मल्टीप्लाई की और इसको सब्ट्रैक्ट किया, -a -b, और उसके बाद में -b इंटू, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। आप रो वाइज भी कर सकते हैं। तो -b इंटू कितना आएगा, b प्लस सी -a -b, और प्लस सी इंटू b प्लस सी माइनस सी माइनस ए। तो ए से ए कैंसिल, और यहां पर बी से बी कैंसिल, और सी से सी कैंसिल। कितना हुआ बच्चों, ये ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो CB यानी कि BC और माइनस AC। तो AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल और BC से BC कैंसिल। तो एरिया क्या आया? 0। इसका मतलब these 3 points are collinear. If area is 0, then we can declare that 3 points are collinear. Next. तो यहाँ एक मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of triangle is 4 square units. Okay, and vertices are these. So let's have a triangle. So ये मैंने एक इमेज बना ली है ट्राइंगल की जहां तीनों वर्टेक्स हैं. A is K, 0, B is 4, 0 and C is 0, 2 and area is 4 square units. So area of triangle का फॉर्मूला लिखिए और फटाफट लिखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स. तो ये मैंने लिख दिए इसके कोऑर्डिनेट्स और आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो सबसे पहले 1/2 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8. और इस तरफ अगर हम सिंप्लीफाई करें तो K इंटू देखिए 0 और -2. उसके बाद में -0 इंटू लिखने की जरूरत नहीं है. अगर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू कितना होगा? 8 - 0 और ये मॉडुलस बिकॉज वी हैड टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया मॉडुलस -2k और प्लस 8 is equal to 8. And if you want to remove the modulus, put plus and minus. So plus minus 8. So एक बार हम ले लेते हैं -2 plus 8 is equal to 8 और दूसरा केस -2k - 8 is equal to -8 plus 8 is equal to -8. ओके, तो यहां से तो -2k की वैल्यू हो गई 0 और k is equal to 0. या तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. और सेकंड केस अगर हम देखें तो -2k is equal to -16 और k is equal to क्या होगा? 8 होगा. So these two possibilities are there. Either k is equal to 0 or k is equal to 8. Next step, find the equation of line joining these 2 points. Okay, so as I told you earlier, from two fixed point, one line can pass through. So this is a line which passes through point A 1, 2 and point B 3, 6. Okay, so what is a line? Line is a locus of a point. Okay, so that means this is a path followed by a point. ये जो सारा आप देख रहे हैं ये क्या है? This is a path followed by a point. और वो point कैसा होगा? Variable point होगा. Okay, so let's take that variable point which is responsible for making this line. So let it is P having the coordinates x, y. क्योंकि जब हम locus लिखते हैं तो हम generalized coordinates लिखते हैं बच्चों. And as you know that these 3 points are collinear, so their area must be equal to 0. So area of triangle will be equal to 0. And you know that what is the area of triangle? Yes, area of triangle हमने लिखा और आइए इसको simplify करते हैं. So मैं यहाँ coordinates लिख देता हूँ. पहले x1 y1 के x, y और 1, 2 और 3, 6. Because this is 1/2, if I take it that side, it will become 0. And for the remaining part, if I simplify x into 2 - 6 minus y into, and this time it will be 1 - 3 and plus 1 into 6 - 6, that is 0. चलिए, तो ये हुई हमारी लाइन की इक्वेशन. कितना हुआ? सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -6x, ये -2 और ये हो जाएगा +2y is equal to 0. और you can say that 2y is equal to 4x and y is equal to 2x. तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन और ये आपका आंसर भी करेक्ट है. कैसे पता लगा हमें? आप यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स पे निगाह डालिए. व्हेन x is 1, y is double of that. y is equal to 2x. It is 3, then it is 6. नेक्स्ट सम है, ये एक ऑब्जेक्टिव सम है. इसी तरह का एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस दिस और हमें फाइंड आउट करना है k की वैल्यू. तो देखिए अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालते हैं? हाफ. पहले x1 लिख लेते हैं, दैट इज 2 - 6 x1 y1, 5 और 4 x2 y2 एंड k and 4 x3 y3 और ये 1 1 1 थर्ड कॉलम एंड लेट पुट इट इक्वल टू 0. Sorry, this is equal to 35. Area of triangle is given 35. So हाफ को इधर ले जाएंगे और बाकी को एक्सपेंड करेंगे तो हाफ को इधर ले जाएंगे तो इंटू 2/1 यानी कि 70. चलिए एक्सपेंड करते हैं इसको फ्रॉम द फर्स्ट रो. 2 इंटू 4 - 4 0
माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 हो गया, और ये 5 माइनस के और प्लस 1 इंटू दिस विल बी 20 minus 4k is equal to 70. Don't forget that it is having an absolute value. So this is 0 and this will be 30 minus 6k और ये 20 minus 4k. मॉडुलस में रिमूव कर देता हूं और दूसरी तरफ लिखते हैं प्लस एंड माइनस. सो माइनस 10k प्लस 50 इज इक्वल टू प्लस माइनस 70. सो माइनस 10k एक बार ले लेते हैं प्लस 50 is equal to plus 70, and second time we will take it negative, so plus 50 is equal to minus 70. So what are the options available now? 10k is equal to 20 and k is equal to minus 2, one of the options. And don't stop here, just check the second one also, minus 120 and k is equal to 12. So our correct option is option number D. So this is correct. तो ये था आज का टॉपिक जहां हमने पढ़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में. उम्मीद आपको समझ में आया होगा. बहुत ही आसान टॉपिक था, और समझ में आया तो आपको पता ही है आपको क्या करना है. आपको करना है हमें सब्सक्राइब एडी मैथमेटिक्स, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के बारे में मिलते रहें. हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट यहाँ दिया गया है. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.